हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीओडी पे जो संघर्ष छिड़ा हुआ है चार्ट ऑफ डिमांड पर, केवल एक मुद्दे पर छिड़ा हुआ है और वो है पेंशन अपडेशन। हमने सिर्फ इनसे ये कहा तुम कितना ही चार्ट ऑफ डिमांड दो, बिना पूछे बिना मांगे, लेकिन आप कोर्ट में जो केस चला हुआ है संगला साहब वाला, उसके वाले पे अब कोई भी चार्ट ऑफ डिमांड नहीं दोगे, क्योंकि सिंगला साहब वाला केस जो चला हुआ है रेगुलेशन बेस्ड है। आरबीआई से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बहस के दौरान यदि समस्या सुलझाने के लिए कोई मैटर आता है तो आरबीआई की बात हो सकती है, अदरवाइज कोर्ट में अभी तक आरबीआई का कोई भी बात नहीं आई है। और यदि ये सीओडी देते हैं तो क्या ये सीओडी देने पर आईबीए को किसी तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि इसका हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। इज देयर कंसील डिजाइन टू हार्म द सिंगला केस? क्या कोई सिंगला साहब वाले केस को नुकसान पहुंचाने की? अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, स्टे अलर्ट, प्रोटेक्ट योर राइट्स। द लीगल फ्रेमवर्क क्लियर एंड वैलिड। लीगल फ्रेमवर्क पेंशन अपडेशन के लिए बिल्कुल क्लियर है और वैलिड है। कहाँ है? BPR 995 रेगुलेशन 35.1 ड्यूली अमेंडेड इन 2003 फॉर पेंशन अपडेट्स क्लियर है। ये क्या है? प्रोवाइड्स फॉर पेंशन अपडेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय पेंशन अपडेशन, ये करता है। इनेबलिंग प्रोविजन रेगुलेशन 56 एम्पावर्स एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू मेक अमेंडमेंट्स इंक्लूडिंग पेंशन अपडेशन। इफेक्ट, पेंशन अपडेशन हैज लीगल सैंक्शन अंडर BEPR। ये इसका निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो BEPR है उसमें पेंशन अपडेशन है। IBA's कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड, लेकिन IBA ने क्या कहा? IBA कहता है, ये IBA बना हुआ है, IBA टू ऑनरेबल SC सबमिटेड दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर पेंशन अपडेशन BEPR, confirmed that IBA is not a state or registered body, yet IBA speaks and acts as if it had final say over pension matters without any legal authority under BEPR। IBA ऐसे बात कर रहा है जैसे एक स्टेट है, ये लीगल अथॉरिटी है, स्टेटरी बॉडी है, वो नहीं है। ये रीट्रेटेड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने क्या कहा? द सेम स्टैंड जो IBA ने लिया हुआ, द सेम स्टैंड वाज रीट्रेटेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा। क्वेश्चन आस्क्ड टू द कंसर्न मिनिस्टर, इज देयर एनी प्लान टू अपहोल्ड रेगुलेशन बिटवीन negotiation between IBA and UFBU regarding pension updation? This creates an impression that government may rely on IBA stand which is factually and legally incorrect। मतलब संसद में कहलवाया गया सिर्फ इसलिए कि ये कहा जा सके कि IBA ने जो स्टैंड लिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो सही है, इसलिए वहां से कहलवाया गया। यानी IBA अपने स्टैंड को सर्टिफाई करने के लिए, ताकत देने के लिए पार्लियामेंट से भी कहलवाता है और इधर से भी COD लेता है हमारे लोगों से। उसके बाद हम चलते हैं चेन ऑफ इवेंट्स, ए पैटर्न दैट रेजेस सीरियस कंसर्न। अब चेन ऑफ इवेंट्स चलती है। नंबर 1, स्टेप 1, IBA डिनाइज प्रोविजन फॉर पेंशन अपडेशन इन BEPR SC एफिडेविट में डिनाई करता है, कोई अपडेशन नहीं है। स्टेप 2, सेम स्टैंड रीइटरेटेड, और वही बात पार्लियामेंट में कही जाती है। पब्लिक परसेप्शन क्रिएटेड दैट देयर इज नो लीगल प्रोविजन फॉर पेंशन, और पब्लिक क्रिएशन ये किया गया कि कोई अपडेशन है ही नहीं पब्लिक में। यानी खुद ने कहा, पार्लियामेंट से कहलवाया, और जब लोग पढ़ेंगे तो ये कहेंगे भैया इनका है ही नहीं है, तो फालतू में मतलब बातें करते रहते हैं। स्टेप 4, गवर्नमेंट में यूज दिस स्टैंड टू जस्टिफाई इनएक्शन और डिनाई पेंशन अपडेशन, और गवर्नमेंट इस चीज से अपनी चीज को जस्टिफाई भी कर सकती है और कोई एक्शन भी नहीं ले सकती है। स्टेप 5, COD सबमिटेड बाई CBPRO टू IBA फ्लोज इन द, और जो CBPRO ने COD दिया है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। IBA का स्टैंड, भारत सरकार का स्टैंड, उसके पब्लिक परसेप्शन बनाना, उसके बाद CBPRO का गया हुआ जो आपका COD है वो भी इसी दिशा में बह रहा है।
और अल्टीमेटली स्टेप 6, ओवरऑल इम्पैक्ट अंडरमाइन द सिंगला केस इन एससी एंड ब्लॉक पेंशन अपडेशन फॉर लैक्स ऑफ बैंक पेंशन। इसका अर्थ निकलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला हुआ है उसको ब्लॉक करना। पहला, आईबीए ने कहा कोई अपडेशन नहीं है, यही बात कही लोकसभा में कोई नहीं है, और यही बात उसके बाद कहा, पब्लिक परसेप्शन बना कि कोई अपडेशन का लीगल है ही नहीं। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी कहा, जस्टिफाई किया भैया इनका नहीं है, और यही बात सीओडी, मतलब एक ही लाइन में चल रहे हैं सारे, ये समर्थन कर रहे। अंत में रिजल्ट निकलेगा कि इसका रिजल्ट ये निकलता है, ओवरऑल इम्पैक्ट होगा कि सिंगला केस में जो पेंशन अपडेशन केस चला उसको अंडरमाइन करना। दोस्तों, व्हाट कुड बी द कंसील्ड डिजाइन, अब इनकी छुपी हुई योजना क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया। आईबीए, गवर्नमेंट, पब्लिक परसेप्शन एंड सीओडी एक ही लाइन में बह रहे हैं, और केवल सिंगला केस को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये जो कहते हैं ना कुछ नहीं होगा, लोग मतलब हमारी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। सिंगला साहब वाला केस जो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, ये सीओडी, यदि आप आरबीआई लाइन पर पेंशन अपडेट कह करके मांगते हो तो नुकसान करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। व्हाट कुड बी द कंसील्ड डिजाइन, डिनाई एनी लीगल प्रोविजन, कहते कोई लीगल प्रोविजन है ही नहीं तो डाउट क्रिएट करेगा ये। अब किस में करेगा? कोर्ट के दिमाग में करेगा, पब्लिक परसेप्शन में करेगा, खुद ने तो कर रखा है आईबीए ने, गवर्नमेंट को और साथ में ले लिया, और सीओडी और साथ में आ गया। तीन चीज आ गई साथ में, आईबीए, गवर्नमेंट और सीओडी, तीनों मिलकर के ये डाउट क्रिएट करेंगे कोर्ट के उस दिमाग में, और अल्टीमेटली आघात पहुंचेगा सिंगला केस को। सीधी सीधी सीक्वेंस है चीजों का। अब पता नहीं एआईबी पार्क, एआईबीआरएफ, सीबीपीआर समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। दूसरा, रीट्रेट इन पार्लियामेंट गेन लेजिटिव, और पार्लियामेंट में यदि ये बात कही गई है तो पार्लियामेंट से एक लेजिटिमेसी ली जा रही है। जो आईबीए तो स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं, तो यही बात यदि पार्लियामेंट से कही जाएगी तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाएगी, लेजिटिमेसी मिल जाएगी। तीसरा, इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट स्टैंड, और इससे गवर्नमेंट के स्टैंड को इन्फ्लुएंस करने की बात है। और क्या है, अलाइन सपोर्टिंग बॉडीज लाइक सीबीपीआरओ बिल्ड ए नैरेटिव, और साथ में सीबीपीआरओ को लेकर के एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे। ये क्या नैरेटिव क्रिएट करेंगे? डिले, डिफीट पेंशन अपडेशन, फाइनेंशियल बेनिफिट इन टू बैंक, आईबीए एट द कॉस्ट ऑफ द पेंशनर्स, ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन बैंक पेंशनर्स पर क्या होगा? डिनाइल ऑफ राइटफुल पेंशन अपडेशन मीन्स इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर, फाइनेंशियल हार्डशिप, इनजस्टिस आफ्टर लाइफ टाइम सर्विस, वायलेशन ऑफ लेजिटिमेट सेक्स, ये जो कुछ भी है, स्टेप्स टू चेक एंड काउंटर दिस डिजाइन, और ये जो डिजाइन इन लोगों ने बनाई, अब क्या स्टेप लिए जाएं इसको रोकने के लिए। पहला, डिसेमिनेट द ट्रू लीगल पोजीशन ऑफ बीपीआर रेगुलेशन 35(1) रेड विथ 56, फैलाओ लोगों में कि हमारा रेगुलेशन 35 है, इनेबलिंग रेगुलेशन 56 है, टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, एजुकेट एवरी पेंशनर एंड बिल्ड अवेयरनेस, फाइल इंटरवेंशंस एप्लीकेशन एससी हाईलाइटिंग आईबीएम चला हुआ है सारा, रिप्रेजेंट टू गवर्नमेंट विद फैक्ट्स एंड लीगल प्रोविजंस, स्टे यूनाइटेड, स्ट्रेंथ इच अ कलेक्शन वॉइस, डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग, एफिडेविट, रिप्लाईज, स्टेटमेंट्स, ये तो सारे चले हुए हैं जितने भी हैं, सीओडी जितनी भी चली हैं, सारी की सारी चीज़ें कोर्ट में चली हुई हैं। दोस्तों, इससे सीधा सीधा ये निकल करके आता है कि एक जो लाइन है आईबीए की कि कोई पेंशन अपडेशन नहीं है, वही लाइन पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा ली जाती है। उसी लाइन पर एक सीओडी जाता है आरबीआई पैटर्न पर, जो नहीं जाना चाहिए था बैंकर से। तीनों जब मिलते हैं तो तीनों के तीनों सिंगला साहब वाले केस को नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है इसमें कि सारी की सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में यूज की जा सकती हैं। और कोई तुम कितना भी सीओडी दो, मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल, लेकिन सिंगला वाले केस को, जो पेंशन अपडेशन का केस है, उसको सीओडी में न लाएं, क्यों कोर्ट में केस चला हुआ है। आएगा तो वकील है तैयार, वहाँ बहुत सी बातें कह दी जाएंगी, लेकिन
सीओडी देना, और वो भी आरबीआई लाइन पर 2019 से सीधा सीधा बताता है कि सीबीपीआरओ केवल और केवल ये एसबीआई का संगठन है। यदि रेगुलेशन बेस्ड आपका पेंशन अपडेट आता है तो एसबीआई पर लागू नहीं होता है। नदब साहब एसबीआई के हैं, वो चाहते हैं कि इसको खींच करके उधर ले जाया जाए, और बाई चांस हो जाए तो उसकी उनको बड़ाई मिलेगी, भाई उनको करा दिया, समझे, तो उससे उनका भी हो जाएगा। अदरवाइज कोर्ट में जो केस चला हुआ है संगला साहब वाला, वो रेगुलेशन अलग है और एसबीआई का रेगुल अलग है, उनको अलग से लड़ना पड़ेगा। और यदि आरबीआई की लाइन पर हो जाता है तो अलग से नहीं लड़ना पड़ेगा। ये सारी की सारी चाल ये नदब साहब की है। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।